रंबा गांव की वीडियो की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये जो आप मेरे आसपास नहर देख रहे हैं, इस नहर के बनने का भी एक अजीबोगरीब किस्सा है कि जब अंग्रेजों के ज़माने में इस नहर को बनाने की सोची गई तो इसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आईं। उन्हीं रुकावटों में एक रुकावट था अंधियारा बाग। जी, उस वक्त का सबसे मशहूर, दूर दूर तक जिसकी बातें हुआ करती थी, वो अंधियारा बाग जो शेर खान पट्टी वालों का था। राणा नदीम बताते हैं कि हमारे बाबा ने उस वक्त सरकार पर केस कर दिया क्योंकि सरकार चाहती थी कि अंधियारे बाग को काटती हुई ये नहर निकले, और केस की सुनवाई होती थी हाई कोर्ट लाहौर में और सुप्रीम कोर्ट होता था दिल्ली में। केस पहुंचा हाई कोर्ट लाहौर में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि इनकी जिद थी कि हमने अपने बाग में से नहर नहीं निकलने देनी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इनकी जिद और सरकार के ऑर्डर के दरमियान एक डिप्टी कमिश्नर फंसा हुआ था जिसे किसी तरह सरकार को खुश करना था। वो गांव वालों के पास पहुंचा सरकारी कागज लेकर, लेकिन ये लोग मानने को तैयार ही नहीं। और आखिरकार डिप्टी कमिश्नर ने कहा, तो ठीक है, हम तेरे बागों में से नहर नहीं निकालेंगे, लेकिन इसके बदले तुझे फांसी की सजा देंगे। अब चौहान साहब ने कहा, ठीक है, मुझे कबूल है, मुझे फांसी दे दो, लेकिन मेरे जीते जी इस बाग में से नहर नहीं निकलेगी। फांसी का दिन तय हो गया, सभी तैयारियां पूरी हो गई, और जब फांसी देने लगे तो हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अब इस फांसी के दरमियान हाथी कहां से आ गया, ये सवाल मेरे जहन में भी आया जब ये कहानी मैं सुन रहा था। तो किस्सा कुछ यूं है कि उस दौर में फांसी हाथी के द्वारा दी जाती थी। करते कुछ यूं थे कि एक टांग रस्सी से बांधकर हाथी के पांव से बांध दी जाती और दूसरी टांग दरख्त के साथ बांध देते, और हाथी आगे बढ़ता तो शरीर के दो टुकड़े हो जाते। अब क्या ये ऐसा होता था, ये बात जरा अपने बड़े बुजुर्गों से जरूर पूछिएगा। अब जब हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया तो वहीं आवाम के अंदर मीर आलम ने ये मंजर देखा, तो उसकी जबान से निकला, ऊपर खोखर नीचे चौहान, किस तरह मारे हाथी को हाथ। अब सवाल ये कि फिर फांसी मिली कैसे? तो जनाब महावत, यानी कि जो हाथी को संभालने वाला था, जिसे महावत कहते हैं हमारी जबान में, उसे बदला गया और फांसी दे दी गई। और ये अंधेरिया बाग जहां था, उसके बिल्कुल पास चार शाह साहब का दरबार भी था, जो आज भी कायम है। बताने वाले बताते हैं कि इस बाग में इतना अंधेरा होता था कि दिन के उजाले में भी लालटेन लेकर आम तोड़ने पड़ते थे, और आम इतने मशहूर थे कि मंडी में आम पहुंचते और छू मंतर गायब हो जाते। इस गांव में जो दरबार आज भी कायम हैं वो हैं शेख जी साहब का, जो कि मीरदाद की औलाद से थे। शाह जमाल साहब ये बताते हैं कि सल्पानी से थे। चाड़वाला, इनके बारे में कहते हैं कि ये बड़े सख्त मिजाज के थे। और शाह चांद साहब, इनके दरबार के बारे में एक बात आज भी बड़ी मशहूर है कि हर जुमेरात को एक दिया उड़ता हुआ सारे गांव को क्रॉस करता हुआ, सारे गांव से चलता चलता सभी दरबारों को देखता दिखाता हुआ शाह चांद के दरबार में आके बुझ जाया करता था। उस दौर के पीर फकीरों के अंदर वाकई असीमित शक्तियां हुआ करती थी, जिसको वो अच्छे कामों में लगाया करते थे, लोगों की भलाई के कामों में लगाया करते थे। गांव वाले बताते हैं कि शाह जमाल साहब के यहाँ पे आज भी हर बैसाखी पे मेला लगता है और बड़े दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस गांव की 2 वीडियो आप लोग देख चुके हैं, और इस गांव की 2-3 वीडियो अभी और भी आना बाकी हैं। और हाँ, और अब बात थोड़ी सी अलग। इस गांव में एक घर है, अभी भी कायम है। उस घर के अंदर 1982 में एक फिल्म की शूटिंग हुई थी, और वो फिल्म थी वारिस। अमरीश पुरी, राज बब्बर और स्मिता पाटिल द्वारा अभिनीत की हुई फिल्म वारिस। वारिस उस दौर की बड़ी ही मशहूर फिल्म थी, और इस गांव के
लोग बताते हैं कि वो इसी गांव के अंदर मुकम्मल की गई थी। जिस घर में उसका मैक्सिमम पोर्शन शूट हुआ था उस घर के आपको दीदार करवाए देते हैं। मैं उसी घर में हूँ जहाँ पे वारिस का बहुत सारा पोर्शन शूट हुआ था और अच्छा लगा भाई। ओमपुरी के साथ काम किया तो अभी जहाँ पहुँचा हूँ वहाँ पे अमरीश पुरी साहब के भी पाँव पड़े हैं। तो ये वो परिवार है, प्रजापति परिवार से हैं जहाँ से हमारे ऋषि भाई हैं। तो ये ऋषि भाई, और मुझे लगता है कि रंभा वालों को जो कि यहाँ से चले गए हैं सब लोग, उनको अपना गांव देख के तसल्ली तो हो गई होगी और हमें भी इस बात की खुशी होगी जब आप लोगों के जवाब आ जाएंगे कि हमने रंभा देख लिया। और ये है जी बाकी सारा परिवार। रंभा गांव की कुछ और वीडियोस हैं जिसका आप लोगों को तो बेसब्री से इंतज़ार है और मुझे इंतज़ार है कि बस किसी तरह वो एडिट हो जाएं तो वो आप लोगों के सामने आए। शुक्रिया। और हाँ, जाने से पहले ये भी बता दूं कि इसी गांव का एक और परिवार जो कि राना नसीर अहमद साहब हैं, पहले ये लोग भी डिस्ट्रिक्ट करनाल और विलेज रंभा में रहा करते थे और आज डिस्ट्रिक्ट सरगोधा जहाँ नमक मियानी गांव है वहाँ ये लोग रहते हैं और इनका गोत्र भी चौहान है और ये अलादाद की पट्टी से हैं। इनकी भी फरमाइश थी कि हमारे परिवार के बारे में भी बात की जाए और इन्होंने भी कुछ बातें रंभा के बारे में मुझे बताई थी जो आने वाले वीडियोस में आपके सामने रखूँगा। शुक्रिया। पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली नवाब साहब पाकिस्तान का पहले प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने कहा भी बेटे ऐसा है भी यहाँ पे माहौल ऐसे, कोई पता नहीं किस टाइम मेरे कोई गोली मार दे, तो मैं तेरे को कुछ न कुछ देना चाहता हूँ। मैं मर गया तो मेरे बेटे तेरे को कुछ नहीं देंगे। तो उसने 1 मुरब्बा ज़मीन उसको दी थी वहीं लाहौर में। लाहौर में ठीक ना, लायलपुर में। अच्छा, लायलपुर में। ठीक हाँ, है। 1 मुरब्बा ज़मीन दी थे तो वो अलग हो गए। इतने में उनको गोली लगी। ठीक है। इसमें कराची में पता नहीं कौन से उसमें लगी। जी जी जी। तो वो मजमे में। हाँ, मजबे में गया था किसी फंक्शन में, वहाँ गोली लगी तो लियाकत अली साहब की फौत हो गई। तो उसके बाद वो बिछड़ गए। तो उसमें कहावत यही है भाई जिनके मर्जे बादशाह रुलते फिरे वजीर। अच्छा। तो वो उनसे बिछड़ गए। फिर उन्होंने कुछ दिन लियाकत अली नवाब साहब के बेटे ने पुलिस में भी भर्ती किया। फिर पुलिस की भर्ती को, हाँ, जो बाद में बन गए दीन मोहम्मद। हाँ, अच्छा। पुलिस में भर्ती भी रहे कुछ दिन, 5-4 साल। फिर बिल्कुल उनसे बिछड़ गए, एक पटवारी के साथ रहे। ठीक है। फिर वो ऐसा ऐसा लायलपुर चले गए। अच्छा। फिर उनकी शादी भी उन्होंने करवा दी थी। अच्छा। इसके लियाकत अली साहब के बेटों ने। ठीक है। तो वो गुजराला में ब्याहे हुए हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, वो फिर अब उनके 5-6 बेटे बन गए, बेटे पैदा हो गए, खूब बड़ा परिवार बन गया। आज 70 जी का, मतलब 70 लोग हैं। 70 लोग हैं जी। अच्छा जी। पूरा परिवार है बड़तगड़ा। अच्छा, फिर वो अपनी बीवी के सामने रोने लगे।